हाँ जी, सभी को नमस्कार। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर आपके जो राजस्थान इतिहास के प्रश्न आते हैं उनके अपने अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने लगभग 50 के आसपास प्रश्नों का अध्ययन किया था। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका आज की वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना मकसद जो है एग्जाम अब नज़दीक है, केवल रिवीजन करना है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने 55 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न है उनका आज अपने अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023 के अंदर पूछा गया था। जो आपके चौहान शासक दिए गए हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चौहान शासकों के बारे में अपने बात करें तो चौहान शासकों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान को। और इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख जो है आपके भीलवाड़ा में मिला हुआ है। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के टाइम का माना जाता है, 1170 ईस्वी का है। जैन श्रावक थे लोलाक, उन्होंने लगवाया था। उसके अंदर यह जानकारी मिलती है भी जो चौहानों का आदि पुरुष है या संस्थापक है वो आपके वासुदेव चौहान है। और इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो कौन सा था? संपादलक्स। कौन सा था? संपादलक, वासुदेव चौहान। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है 551 ईस्वी। प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? संपादलक्स, वर्तमान में अपने सांबर। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी छतरपुर, जिसे अपने नागौर के नाम से जानते हैं। इन्होंने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। हालांकि इसको लेकर कई सारे मत है। कुछ ये मानते हैं भी ये प्राकृतिक झील है, जबकि इतिहास के अंदर बताया जाता है भी सांबर झील का जो निर्माण है वो आपके वासुदेव चौहान ने कराया था। तो चौहानों के आदि पुरुष जो है वो कौन माने जाते हैं? वासुदेव चौहान। यहीं से इनकी शाखा प्रारंभ होती है। इसके बाद यहाँ पर कई सारे शासक आते हैं, जैसे आपके दुर्लभ राज हो गए, गुवक हो गया, गुवक प्रथम, गुवक द्वितीय। ठीक है, आपके चंदन राज हो गए, विग्रह राज प्रथम, विग्रह राज द्वितीय। बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन इनमें से आज तक कभी प्रश्न आया नहीं है जो प्रमुख शासक है। जैसे क्योंकि ये पहले क्या हुआ करते थे? प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। जब अपने अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं भी सबसे पहले जिस राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई वो कौन थे? आपके प्रतिहार। पहले प्रतिहार, फिर आपके परमार, फिर चालुक्य, जिन्हें अपने सोलंकी भी सोलंकी बोल दो या चालुक्य बोल दो, की बात है। और अंतिम रूप से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बहुत सारे शासक बनेंगे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये कालक्रम में से पूछा गया है। वाकपति, वाकपति राज, इनके पुत्र होते हैं आपके लक्ष्मण चौहान, जो कि नाडोल के अंदर पाली वाली शाखा का प्रारंभ करते हैं। इनके बाद यहाँ पर वीरियाराम बनते हैं। फिर आपके यहाँ पर शासक बनते हैं चामुंड राज, फिर दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय। अब तृतीय का मतलब क्या है? जैसे अपने घरों के अंदर जैसे दादा परदादा या नाना नानी के नाम पर जो नाम अपने को अच्छा लगता है बच्चे का रख देते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या है, इनको अच्छे से समझने के लिए इनके आगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय लगाया है। जैसे दुर्लभ राज तृतीय दे रखा है ना, तो इसका मतलब यह है इनसे पहले भी दो दुर्लभ राज हो चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा आपका चामुंड राज। ठीक है, चामुंड राज के बाद आएगा दुर्लभ राज तृतीय। चामुंड राज से भी पहले अपने बात करें तो आपका वीरियाराम, उसके बाद चामुंड राज, फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रह राज तृतीय, फिर आएगा आपके पृथ्वीराज प्रथम। और इन्हीं के पुत्र अजय राज, अजय राज। ठीक है, इनसे क्या है, आपके अजमेर के चौहानों की शाखा प्रारंभ होती है। अजय राज के बाद यहाँ पर अर्णोराज शासक बनते हैं। फिर इनके पुत्र जगदेव द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, अर्णोराज को मार दिया जाता है। फिर वहां पर विग्रहराज चतुर्थ शासक बनते हैं, जिन्हें अपने कवि बांधव या बिसल देव के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपर गांगे शासक बनते हैं, पृथ्वीराज सेकंड शासक बनते हैं। पृथ्वीराज सेकंड के बाद सोमेश्वर चौहान शासक बनते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से आपके पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते हैं। याद रख लेना भी, तो क्रम ध्यान में रखना था। सबसे पहले आएगा 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3, फिर और आपका 4। ये लीजिए, ए नंबर ऑप्शन होगा। कालक्रम पूछा गया, ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रख लेना। इनसे पहले वीरियाराम। ठीक है, इनसे भी पहले बहुत सारे शासक है, गुवक प्रथम है, सेकंड है, आपके वीरराज तृतीय है, बहुत सारे हैं। अगला है अर्ली चौहान डायस्टीज, पुस्तक के लेखक हैं। बहुत बार पूछी गई है, अर्ली चौहान डायस्टीज के पुस्तक के लेखक कौन है?
वो आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। बी नंबर ऑप्शन होगा। चूरू के हैं ये। एक तो इनकी ये पुस्तक पूछी जाती है, इसके अलावा याद रखना चाहो तो राजस्थान थ्रू द एजेस, राजस्थान थ्रू द एजेस भी किनकी पुस्तक है? आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो आपके चूरू से। अगला देखिए, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अब देखिए, पृथ्वीराज तृतीय कब शासक बने? 1177 ईस्वी से 1192। आप जानते हो त्रायन द्वितीय युद्ध, जहां पर मोहम्मद गोरी से ये हार जाते हैं। 1177 ईस्वी के अंदर ये क्या है? शासक बनते हैं। जैसे ये शासक बनते हैं, इसके बाद क्या है? सबसे पहला जो इनका अभियान होता है वो गुड़गांव का अभियान होता है नागार्जुन के खिलाफ, ठीक है, उसको जीतते हैं। इसके अलावा ये सतलज प्रदेश की एक लूटपाट करने वाली जाति पंडानकों का दमन करते हैं। फिर इनका जो विवाद होता है परमवर्दी चंदेल शासक के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो महोबा विजय दे रखी है ना, महोबा बोल दो या फिर तुमुल का युद्ध, आपने पढ़ा होगा, महोबा या फिर तुमुल का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है ये। 1182 किसके साथ होता है? परमवर्दी, ये जो आपके चंदेल शासक थे। और इस युद्ध के अंदर आपके आल्हा व उद्दल, इनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। ये आल्हा व जो उद्दल थे आपके परमवर्ती जो चंदेल शासक थे, इनके सेनापति थे। जब ये तुमुल की लड़ाई होती है उस समय क्या है, ये अपने राज्य से बाहर थे, इनके राजा के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये युद्ध के अंदर आते हैं, बड़ी वीरता से लड़ाई करते हैं। हालांकि वहां पर ये दोनों ही शहीद हो जाते हैं। तो परमवर्ती चंदेल को हराने के बाद यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय जिसको शासक नियुक्त करते हैं वो व्यक्ति कौन है? आपके पंजुन राय। ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, पंजुन राय। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय देव के विषय में सही नहीं है? मैंने आपको बता दिया, अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। इन्हें से अपने जो अजमेर का चौहान वंशक्रम है वो शुरू होता है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 12वीं सदी यानी 1111 से लेकर माना जाता है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है इनको 8वीं सदी का मानते हैं, 734 ईस्वी के आसपास का। तो ये ध्यान रखना। जो आपका अजमेर के अंदर दुर्ग बना हुआ है तारागढ़, वो इन्हीं ने बनवाया है। पढ़िए भी कथन कौन से सही नहीं है, कौन सा जो है आपका सही नहीं है, ये छांटना अपने को। अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय ये क्या है? ग्रंथ है, किसका है? जैनक का है, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे, ठीक है। अजय राज ने गजन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, बिल्कुल ठीक है, भी बी नंबर भी। अगला है, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, ये गलत है भी। दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? आपका विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासकों में सबसे पहले जिसने दिल्ली को अधिकार में लिया था वो शासक कौन था? आपके विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद आपके पृथ्वीराज तृतीय भी आ जाएंगे, हालांकि वो अलग बात है। 1192 के बाद यहाँ पर क्या है? मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। उसके बाद कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमला देवी का नाम उल्लेखित है, ये भी ठीक है भी। चारों ही ऑप्शन ठीक है, सी नंबर यहां पर गलत दे रखा है, ठीक है। अजमेर जो नगर बसाया इन्होंने, अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़ उसका निर्माण करवाया, बहुत सारे इन्होंने अभियान किए। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तड़वा कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा या मस्जिद बनवाई? अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय? किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी? तो संस्कृत जो यह पाठशाला है वो कौन से चौहान शासक ने बनाई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इन्होंने चौहान शासक जिन्होंने क्या है, पहले चौहान शासक जिन्होंने दिल्ली को क्या है, अधिकार में लिया, याद रख लेना। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वा दिया जाता है, ठीक है। इन्हें अपने बीसल देव के नाम से जानते हैं। 1158 से लेकर 1163 5 वर्षों तक शासन किया था। और इस बात की जानकारी अपनों को दिल्ली के अंदर एक शिवालिक का लेख मिला है इनसे संबंधित।
एक शिवालिक लेख है अशोक के टाइम का, और एक जो शिलालेख है अपना शिवालिक वो विग्रहराज चतुर्थ से भी संबंधित है। ठीक है, तो ये जो संस्कृत पाठशाला है अजमेर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? कितना आसान है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे भी। 1191 तराइन प्रथम, जिसके अंदर आपके कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। और जो आपका तराइन द्वितीय होता है उसके अंदर आपके पृथ्वीराज द्वितीय की क्या है? हार हो जाती है। उसके अंदर कौन जीतेगा? आपका मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी यहां पर किसे छोड़कर जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपने पढ़ते हैं सल्तनत काल। ठीक है, 1290 तक चलता है। उसके बाद यहां पर दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके जो खिलजी वंश प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अलग अलग आते रहते हैं, कभी खिलजी आते हैं, कभी लोधी आते हैं। तो आपके जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ कितने युद्ध लड़े? 2 युद्ध। इतिहासकार मानते हैं जो पहला युद्ध हुआ तराइन प्रथम, वहां पर क्या है, जो पृथ्वीराज तृतीय ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। मोहम्मद गोरी को जाने देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत व रणथंबोर, अपना ये जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और राजस्थान के जो भी राजवंश है उनके साथ किस प्रकार से संबंध रहा, इनमें से काफी प्रश्न आते हैं। कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2024 के अंदर ही पूछा गया था। कन्नड़ देव का जो मुख्यमंत्री है वो कौन था? पद्मनाभ था, देवड़ा सुल्तान था, जेता देवड़ा था, या फिर विक्रम देव? जेता देवड़ा। जो कानड़ देव चौहान है ये आपके कहां के शासक थे? याद रखना, जालोर के शासक थे। कहां के शासक थे? जालोर के शासक थे। 1311 जालोर का शाखा पढ़ा है अपनों ने। और 1311 की मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे। 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन था आपका? खिलजी वंश। खिलजी वंश पहले 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाया था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, और ये जो कानड़ देव चौहान है आपके जालौर के शासक थे। जो जालौर का 1311 का साका होता है उसका कारण कुछ ये मानते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, और कुछ का ये मानना है भी जो अलाउद्दीन की जो पुत्री थी उसका कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव, उसके साथ प्रेम प्रसंग था, वो उसको प्रेम करती थी। हालांकि वीरमदेव ने क्या है इसको अस्वीकार कर दिया, वो उससे शादी करना चाहती थी। इस वजह से क्या है यहाँ पर पहले ये सिवाना पर आक्रमण करते हैं 1308 के अंदर, उसके बाद जालोर पर आक्रमण करते हैं और जालोर का साका होता है। यहाँ पर अपने को कानड़ देव का मुख्यमंत्री पूछा गया तो कौन है आपके? जेता देवड़ा। कहाँ के शासक थे? जालोर के शासक थे। ये भी क्या है? चौहान शासक है, क्योंकि चौहानों की यहाँ पर अपने बहुत शाखाएं हैं। अजमेर शाखा है, रणथंबोर शाखा है, नाडोल जो कि पाली में पड़ता है वो अलग शाखा है। हालांकि बाद के अंदर कोटा बूंदी के अंदर भी क्या है इनकी शाखा थी। अगला देखिए, हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन त्वरित हुआ? हमीर देव चौहान कब शासक बने? 1282 ईस्वी के अंदर, 1282 से लेकर 1301 ईस्वी। और आप देख लीजिए 1282 से लेकर 1301, तो इनके टाइम भी कौन था आपका? दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी था। पहले इनके चाचा आए थे यहाँ पर इनसे लड़ाई करने के लिए। वो जहाइन दुर्ग जिसे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है उस पर तो अधिकार कर लेते हैं, लेकिन जो रणथंबोर का दुर्ग है उसे नहीं जीत पाते हैं। काफी टाइम तक वो क्या है घेरा डाल कर रखते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है। तो वो वापस जाते टाइम एक पंक्ति बोल कर जाते हैं भी जो रणथंबोर जैसे 10 दुर्ग जो है ना वो क्या है मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। और ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। इसी बात का बदला जो इतिहासकार बताते हैं वो कौन लेता है? आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी भी जब यहाँ पर क्या है आक्रमण करने आते हैं तो आपने पढ़ा होगा काफी लंबे टाइम तक क्या है यहाँ पर घेरा डाले रखते हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। तो अपने जो राजपूत
जो शासक थे अपने राजस्थान के, जितने भी वो राजा थे, वो क्या है, पीठ पर वार नहीं करते थे, सामने से लड़ाई करते थे। जबकि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए हैं, उन्होंने क्या है, पीठ पर वार किया है, वो विश्वासघात करना जानते थे। तो यहाँ पर जो हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का जो है पतन त्वरित हुआ? तो सीधी सी बात, अभी कौन थे आपके उस समय, रणमल और रतिपाल। इन्होंने क्या है, विश्वासघात कर दिया था, जिसके वजह से आपका जो हमीर है वो हार जाते हैं, और 1301 ईस्वी के अंदर आपका रणथंभौर का क्या है, साका होता है। और राजस्थान का ये क्या है, पहला जल जौहर है। जौहर के रूप में भी काफी बार पूछा जाता है। बाकी अन्य जो रियासतें हैं वहां पर क्या होता है, अग्नि जौहर हुआ है। जैसे अपने मेवाड़ के अंदर पढ़ते हैं, मेवाड़ के अंदर भी 3 साके हुए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है, अग्नि जौहर होता है। तो पहले ये हमीर को हराएंगे 1301 के अंदर, उसके बाद 1303 के अंदर आपके रावल रतन सिंह के खिलाफ जाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत व जालोर। अच्छा, ये उल्टा कर दिया, अच्छा पीपीटी बनाते समय ये उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी के जो, एक बार देख ही लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो बयान किए हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है 1301 किसके खिलाफ किया, रणथंभौर। रणथंभौर के कौन अंदर कौन थे आपके, हमीर देव चौहान। उसके बाद 1303 कहां पर, मेवाड़। मेवाड़ के अंदर उस समय कौन शासक थे आपके, गोइल शासक रावल रतन सिंह। फिर 1308 सिवाना, ठीक है, कौन थे आपके, सातल देव। फिर 1311 जालोर, कौन थे आपके, कानड़ दे। ये चारों इंपॉर्टेंट है, 1301, 1303, 1308 और 1311। मेवाड़ के अंदर गए, मेवाड़ को जीतकर इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम क्या रखा, अपने पुत्र की याद में खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया, ठीक है। जो आपका सिवाना था उसको जीतने के बाद क्या नाम किया इन्होंने, खेराबाद। ये शीतल देव है, शीतल देव, ठीक है। खिजराबाद किसका किया था, चित्तौड़ का किया था, याद रख लेना। खेराबाद सिवाना का। अपने से पूछा है जालोर का, बिल्कुल आसान है, जलालाबाद, सी नंबर, क्या रखा था, जलालाबाद। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिनहाज उस सिराज या फिर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इसकी करती भी बार बार पूछी जाती है। खजाइन उल फुतूह है और हिंदी में अनुवाद है इसका, दोनों ही नाम आ सकते हैं, तारिक ए इलाई। इसकी करतियां हैं अमीर खुसरो की है। इसके अंदर क्या है, आंखों देखा वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो मेवाड़ के अंदर जौहर होता है, इस युद्ध के बारे में अपने को पद्मावत ग्रंथ के अंदर भी जानकारी मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा उसको काल्पनिक मानते हैं, ठीक है, विकल्पना उसके अंदर क्या है, ज्यादा की गई है। कौन सा है पद्मावत, किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के अंदर। इसके अंदर भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ, किस प्रकार से आपकी जो पद्मिनी ने जौहर किया, कैसे आपके रावल रतन सिंह है उन्होंने केसरिया किया, पद्मिनी के भाई व चाचा गोरा व बादल, ठीक है, वो भी इनके साथ क्या हो गए, आपके शहीद हो गए। उन सब ने केसरिया कर लिया और आपकी पद्मिनी ने क्या है, जौहर किया। तो मेवाड़ का पहला साका कब होता है आपका, 1303 ईस्वी के अंदर। तो डी नंबर, क्योंकि करती पूछी आंखों देखा वर्णन किसने किया है, अमीर खुसरो ने। ये जो अलाउद्दीन के बयान थे उन सभी के अंदर क्या था, शामिल था। अगला है राणा सांगा। राणा सांगा जब अपने मेवाड़ पढ़ते हैं 1509 से लेकर 1527 तक
कब तक शासक थे? 1509 से लेकर 1527 तक। राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? एलिचपुर में, कालपी में, चित्तौड़गढ़ में या फिर मांडलगढ़ में? बहुत ही आसान है भी, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, अपने से पूछा है छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ के अंदर। यदि आपसे चबूतरा पूछे तो वो बना हुआ है बसवा दौसा के अंदर। बसवा जो कहाँ पड़ता है? दौसा के अंदर। कालपी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इलीचपुर के अंदर क्या है? इनको जहर दिया जाता है। राणा सांगा के प्रमुख युद्ध भी याद रख लेना भी। 1517 खानतौली युद्ध, उस समय ये कहाँ पड़ता था? कोटा के अंदर। इब्राहिम लोदी। 1518 बांडी युद्ध, ये भी इब्राहिम लोदी, धौलपुर के अंदर पड़ता है। ये जो खानतौली वाला युद्ध है उसके अंदर सांगा का एक हाथ भी कट जाता है, और ये तो आप जानते हो उसको पूरे जीवन काल के अंदर क्या है 80 घाव लगे थे। और अपने जीवन का जो पहला घाव है इन्हीं के भाई जिन्हें अपने पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं उनसे लगा था। ठीक है, फिर 1519 गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। फिर 1527 के अंदर ये दोनों बयाना बाबर के साथ पहला युद्ध बयाना वाला जीत जाते हैं, जबकि दूसरा खानवा वाला, इसके अंदर किसकी जीत होती है? बाबर की। और यहीं से आपकी क्या है? मुगल सत्ता प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इनके जो 500 युद्ध है, क्रम काफी बार पूछा गया है। खानतौली कब हुआ? 1517 के अंदर। पांडी कब हुआ? धौलपुर के अंदर 1518। गागरोन युद्ध 1519। ठीक है, बयाना और आपका ये खानवा 1527। डेट याद रखना चाहो, इन दोनों की इंपॉर्टेंट है। ये है 16 फरवरी और ये है 17 मार्च, याद रख लेना। अगला है निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? राणा सांगा के समय जो मालवा का शासक था वो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय, बी नंबर ऑप्शन। इनके साथ कौन सी लड़ाई होती है? गागरोन की लड़ाई। कब हुई? 1519। इसके साथ महमूद खिलजी सेकंड। तो प्रथम किसके टाइम थे? कुंभा के टाइम थे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का जो है वो शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो शासक है वो कौन बना? तो याद रखना, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। ठीक है, एक आपके रतन सिंह, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह तो शासक बने थे 1301 ईस्वी के अंदर, और ये इनकी सिसोदा शाखा है। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह या रतन सिंह सेकंड कर लो आप, 1528 से लेकर 1531 तक इनकी मृत्यु हो जाती है। बूंदी के शासक थे आपके सूरजमल, उनके साथ बताया जाता है ये शिकार खेलने गए थे, वहां पर आपस में इनका झगड़ा हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1531 से लेकर 1536 तक यहाँ पर शासक बनते हैं विक्रमादित्य। इनको भी बनवीर के द्वारा मार दिया जाता है। फिर यहाँ पर बनवीर गद्दी पर बैठता है 1536 से लेकर 1540 तक, लेकिन यहाँ पर जो मेवाड़ी सरदार है इसको क्या है? राजा नहीं मानते हैं। और पन्ना धाय आप जानते हो, उदय सिंह की जो जान है किस प्रकार बचाती है, वो टोकरी वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ का शासक कौन बनता है? आपके उदय सिंह। ठीक है, याद रख लेना भी। उदय सिंह के बाद अपने महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह बन जाएंगे, फिर उनके बेटे करण सिंह बन जाएंगे, फिर जगत सिंह। ए नंबर। अगला देखिए, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के बाद सांगा का जो स्थान है वो कौन लेता है? हसन खां मेवाती, सहेलदी तंवर, झाला अज्जा झाला या महमूद लोधी? झाला अज्जा, सी नंबर ऑप्शन होगा। खानवा युद्ध के अंदर जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनका स्थान कौन लेता है, ताकि सेना का जो मनोबल है वो टूटे नहीं? इनके राज चिन्ह कौन धारण करता है? वो आपके झाला अज्जा। इसी प्रकार से जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ये भी काफी बार पूछा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध
18 जून 1576, अकबर वर्सेस प्रताप। ठीक है, यहां पर प्रताप का स्थान कौन लेता है? झाला बिद्दा, याद रखना, झाला बिद्दा। और खानवा के युद्ध में कौन लेता है? झाला अज्जा। अगला देखिए महाराणा प्रताप, 1572 से लेकर 1597। ठीक है, पहली बार राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572। कब? होली के दिन। कहां पर? गोगुंदा में। दूसरी बार राज्याभिषेक यानी विधिवत आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, यहीं पर बादल महल के अंदर जूना कचहरी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में एक, अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? भी ये तीन कथन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली किसने बोला है? ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने बोला है? बताइए भी। अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है? भी मेवाड़ की थर्मोपल्ली, क्या है? थर्मोपल्ली। और गोगुंदा का युद्ध किसने बोला है? अब्दुल कादिर बदायूनी। डी नंबर ऑप्शन होगा। अबुल फजल ने क्या बोला? इसे खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, याद रखना। ठीक है, और जो दिवेर का युद्ध होता है 1582 वाला, उसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है? दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। बस समझ जाओगे। दिवेर युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है? मैराथन। हल्दी घाटी के युद्ध को बोला है थर्मोपल्ली। गोगुंदा का युद्ध किसने बोला है? हल्दी घाटी के युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी। और यदि खमनोर का युद्ध आ जाए तो आपके अबुल फजल। ठीक है, चलिए अगला है, शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप। किका, किका का मतलब होता है साहसी बालक। ठीक है, बिलों के अंदर भी ये काफी लोकप्रिय थे। जब प्रताप शासक बने तो उन्होंने क्या है? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत सारे जो अन्य शासक है उन्होंने दबाव भी बनाया, अकबर ने भी बहुत सारा इनके ऊपर दबाव बनाया। इनके पास लगातार अपने शिष्टमंडल के रूप में भेजते थे कि जाओ आप बैठकर महाराणा प्रताप से बात करो, भी मेरी अधीनता स्वीकार करे। ठीक है, वरना जिस प्रकार से उदय सिंह के टाइम यहाँ पर कत्लेआम किया गया था वैसा ही हाल होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, सांगा प्रताप बिल्कुल आसान सा है भी, ये तो कितनी बार पढ़ा है अपनों ने। तो बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप का? किका। जन्म पूछ ले तो 9 मई 1540, जैश शुक्ल तृतीया, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ। ठीक है, मृत्यु होती है इनकी 19 जनवरी 1597। बचपन का नाम क्या था? किका इनके क्या था? बचपन का नाम है। बी नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल, कोई भी युद्ध लड़ा जाता है सेना के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका हरावल आगे वाला भाग, फिर आपका चंद्रावल। ठीक है, चंदावल जो पीछे वाला भाग। तो जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके अंदर हरावल भाग का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाकिम खान सूर। और जो चंदावल भाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील, एकमात्र भील जिन्हें राणा की उपाधि लगाने का क्या था? अधिकार था। क्योंकि महाराणा प्रताप जानते थे भी अकबर जब भी यहाँ पर आक्रमण वगैरह करेगा तो इन्हें क्या है? मजबूत सैन्य व्यवस्था चाहिए थी। इन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, भीलों को अपनी सेना के अंदर क्या ऊंचे स्थानों पर क्या है? बिठाया था। भीलों को क्या है? एक गुट निर्माण भी, जो जिस प्रकार से राजपूतों की टुकड़ियां थी उसी प्रकार से भील शैल्य टुकड़ियां होनी चाहिए। उनमें से जो योग्य शासक है उनको क्या है? ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या है? नियुक्त किया था। तो याद रखना, हाकिम खां सूर। तो हरावल बाग का जो नेतृत्व है हल्दी घाटी के युद्ध में किसके द्वारा किया जाता है? आपके हाकिम खान सूर। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? महाराणा प्रताप। सी नंबर ऑप्शन।
अभी बताया आपको। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। किसको भेजा था? अभी अंतिम रूप से पूछा है अपने को, याद रखने लेना इसको। 4 शिष्टमंडल भेजे थे जमा भट्टो। सबसे पहले जलाल खां कोरची 1572, उसके बाद मान सिंह 1573, फिर आपके भगवंत दास, ये भी 1573, ये सितंबर के आसपास आए थे, ये आए थे जून के अंदर, ठीक है। फिर अंतिम रूप से भेजा था टोडरमल दिसंबर के अंदर, टोडरमल। तो सबसे पहले जलाल खां सबसे पहले आए, उसके बाद दूसरे नंबर पर आए आपके मान सिंह, तीसरे नंबर पर तीसरी बार आए भगवान दास, और चौथे नंबर पर आपके टोडरमल। तो अंतिम रूप पूछा है चौथा, बी नंबर, याद रख लेना भी इसको। अगला है प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? टोडरमल, ये भी डी नंबर। ये रिपीट हो गया क्या अभी? अच्छा, ये देखो, ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 और ये संस्कृत एजुकेशन, सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है, थोड़ा सा बदला है इसको। अगला है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो याद रखना, शहबाज खां एकमात्र मुस्लिम है जिन्होंने क्या है कुंभलगढ़ को एक बार अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि इनसे क्या है छुड़वा लिया जाता है। ये कुल 3 बार आए थे 1577 अकबर के द्वारा भेजे गए। 1577 में तो ये असफल हो जाते हैं, लेकिन 1578 इनका जो दूसरा अभियान होता है उसके अंदर ये कुंभलगढ़ को क्या है अधिकार में ले लेते हैं। इसके बाद दोबारा जब इनसे क्या है कुंभलगढ़ को आजाद करवा लिया जाता है तो फिर 1579 के अंदर ये दोबारा प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पर भी क्या है ये विफल हो जाते हैं। फिर क्या ये तंग आ जाते हैं, इनको पता था महाराणा प्रताप के साथ यहाँ की आम जनता भी है और वो छापामार युद्ध पद्धति अपना रहे थे, ठीक है, कभी पीछे हटते ही नहीं थे। तो ये क्या है तंग हो जाता है और उत्तर भारत की तरफ चला जाता है। ये अकबर का क्या था प्रधान कमांडर था एक प्रकार से। तो 3 बार, बी नंबर ऑप्शन। एक बार ही सफलता मिली थी और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम कौन है? आपका शाहबाज खां। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अक्टूबर 1567 कौन थे भी आपके? उदय सिंह जी। ये देखो सन से ही पता चल रहा है क्योंकि उदय सिंह जी शासक कब से कब तक है? 1537 से 1572। महाराणा प्रताप तो 1572 के अंदर शासक बनेंगे, तो उदय सिंह जी। और अधिकार 1567 के अंदर क्या है यहाँ पर अकबर एक सेना लेकर आता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं भी इनके टाइम भी अकबर ने क्या है अपने शिष्टमंडल भेजे थे 1-2, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे नहीं गए हैं। तो 1567 के आसपास यहाँ अकबर क्या है स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आता है। और उस समय क्या है ये जो उदय सिंह है वो दुर्ग छोड़कर पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं और जो यहाँ का जो किला है उसका कार्यभार सौंप कर जाते हैं आपके जयमल राठौड़ को, ठीक है। जब अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, क्योंकि इसी दौरान क्या होगा आपका मेवाड़ का दूसरा साका। इसके अलावा आपके फत्ता सिसोदिया और इनकी पत्नी जो है आपके फूल कंवर, उनके द्वारा क्या है जोहर किया जाता है दूसरी बार। क्या होगा मेवाड़ का दूसरा साका। साका क्यों भी? क्योंकि जो आपके जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, फत्ता सिसोदिया है, ये लड़ाई करते हुए शहीद हो जाते हैं। और फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी है फूल कंवर, वो क्या है वहां पर जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती हैं। 25 फरवरी 1568 को क्या है अकबर पूर्णतः अधिकार कर लेता है चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। और उसके बाद
यहाँ पर क्या है, कत्लेआम करता है, लगभग 30,000 निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, जो कि अकबर के जीवन पर क्या है, एक कलंक भी है। इसके बाद यहाँ पर वो मेवाड़ के अंदर एक सिक्का भी चला कर जाता है, एलची सिक्का। काफी बार पूछा गया है कौन सा सिक्का चलाता है, एलची सिक्का। तो जब मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है उस समय यहाँ पर शासक कौन थे, उदय सिंह जी। अगला देखिए, मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की, चावंड। बहुत ही आसान है, 1585 के अंदर बनाई थी, ठीक है। तो अकबर आपके महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में। तो महाराणा प्रताप की कितने समय तक राजधानी रही थी ये, तो याद रख लेना 12 वर्ष। और उसके बाद 1615 के अंदर इनके साथ क्या है, मुगलों के साथ संधि हो जाती है। तो कुल तो आपके लगभग 30 वर्ष रही थी, ठीक है। तो किसको बनाया था राजधानी, चावंड को। लूणा चावंडिया को यहाँ पर महाराणा प्रताप ने हराकर इसको क्या है, अपनी राजधानी बनाते हैं। अगला है मानसिंह, कछवाया शासक है। मुगलों की सर्वाधिक व्यक्तिगत रूप से लगभग 52 वर्षों तक इन्होंने सेवा की है। अपने दादा भारमल के साथ ही अकबर की सेवा के अंदर चले जाते हैं। और राजा के रूप में अपने बात करें तो इन्होंने लगभग 25 वर्षों तक सेवा की है, क्योंकि ये 1589 को राजा बनेंगे। 1614 के अंदर इनकी क्या है, बुरहानपुर के अंदर दक्षिण अभियान के अंदर मृत्यु हो जाती है। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे, काबुल के थे, बंगाल के थे, या फिर बिहार के थे। सबसे पहले इन्होंने कौन सा अभियान किया था, काबुल अभियान किया था। कब से कब तक, 1585 से लेकर 1587 तक, याद रखना। ये इनका कौन सा है, पहला। सबसे पहले काबुल अभियान करेंगे, उसके बाद 1587 से लेकर 1594 तक, ठीक है, इन्हें बिहार का सूबेदार बनाया जाएगा। उसके बाद 1594 से लेकर 1605, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 के अंदर, तब तक इनको बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। तो दूसरे नंबर पर है आपका बिहार, तीसरे नंबर पर है बंगाल। इसी क्रम में इसको याद रखना भी। 1585 से 87 2 वर्ष तक इन्होंने काबुल पर उस तरफ अभियान किया था, वहां की सूबेदारी दी गई। फिर 1587 से लेकर 1594 तक इन्हें बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद 1605 तक इन्हें बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। और अकबर इन पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, इन्हें फर्जंद अपने पुत्र के समान समझते थे। और अपने राजस्थान के राजपूत शासकों में सर्वाधिक जो मनसब मिला हुआ है वो मानसिंह को ही मिला हुआ है। मानसिंह कछवा, मिर्जा राजा मानसिंह 7000। हालांकि बाद के अंदर जहांगीर इसको वापस से कम कर देता है, वापस कितना कर दिया जाता है, 5000। तो 1587 से 94 तक कहां के सूबेदार थे आपके, बिहार, सी नंबर ऑप्शन। अगला है राय सिंह, बीकानेर के शासक हैं आपके, 1574 से 1612 तक, ठीक है भी। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो वैसे ऊपर लिख दिया है राय सिंह, तो इन्हीं का प्रश्न है, तो उत्तर अपने आप आ गया। जैसे ध्यान रखना है, बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के भारमल और आमेर के जगन्नाथ कछवाहा। तो याद रखना भी, जो बलूच विद्रोह है उसका दमन किसके द्वारा किया गया, बीकानेर के राय सिंह। और जो बीकानेर के राठौड़ शासक हैं उनमें सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की थी, आपके कल्याणमल जी ने। और क्योंकि अकबर ने 1570 के अंदर नागौर के अंदर एक दरबार लगाया था, जिसके अंदर सहयोग किसने किया था, आमेर के भारमल ने, ठीक है। इन्होंने अपनी पुत्री का भी विवाह किया था सांबर के अंदर अकबर के साथ, जानते हो आप, ठीक है। उस दरबार के अंदर क्या है, आपके कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अपने जो दोनों बेटे थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, उनको क्या है, अकबर की सेवा में छोड़ा था। तो और बीकानेर के ये जो राय सिंह है, इनको भी क्या है, मुगलों के टाइम 5000 का मनसब मिला हुआ था। इन्होंने अकबर की भी सेवा की और जहांगीर की भी सेवा की। और सबसे ज्यादा जो ये विश्वास प्रिय सेनापति वो जहांगीर के टाइम रहे, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, राज सिंह। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो कौन थे आपके, राज सिंह। महाराणा
राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक इन्होंने क्या है, शासन किया है। इनके बाद कौन शासक बनते हैं आपके, जय सिंह शासक बनते हैं। फिर आपके अमर सिंह शासक बनते हैं, अमर सिंह द्वितीय, जिनकी पगड़ी प्रसिद्ध है। अगर मेवाड़ के शासकों का अपने जो मुख्य टॉपिक के अंदर अपने महाराणा प्रताप है, तो याद रख लेना महाराणा प्रताप, उनसे पहले कौन थे आपके, उदय सिंह जी। चलिए देख ही लेते हैं थोड़ा सा, हो सकता है कोई पूछ लिया जाए। 2022 के अंदर पूछा गया है। हमीर से चले गया, सबसे पहले हमीर, हमीर के बाद आपके क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह, लाखा। इनके बाद आपके कौन शासक बनते हैं, मोक्कल, मोक्कल के बेटे कौन थे आपके, कुंभा, कुंभा को मारा जाता है इनके पुत्र उद्दा द्वारा, लेकिन मेवाड़ के अंदर क्या है, इनको राजा नहीं माना जाता है। इनके भाई रायमल शासक बनते हैं। फिर रायमल के ये 4-5 पुत्र थे, पृथ्वीराज हो गए, जयमल हो गया जो कि सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, अगले शासक कौन बनते हैं आपके, राणा सांगा, सांगा के बाद आपके रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह द्वितीय के बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य को कौन मारता है, बनवीर। तो बनवीर को क्या है, जो मेवाड़ के सामंत है, जो सरदार है, वो इसको भी शासक नहीं मानते हैं। अगले शासक कौन बनेंगे आपके, उदय सिंह, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह प्रथम। इनके टाइम क्या है, मुगलों के साथ आपकी संधि हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्र करण सिंह, करण सिंह के बाद जगत सिंह, जगत सिंह के बाद राज सिंह, राज सिंह के बाद जय सिंह, जय सिंह के बाद अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के बाद संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई। उसके बाद जगत सिंह सेकंड, इन्होंने क्या है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इतने याद रख लेना। तो अपने से पूछा है जगत सिंह के पश्चात, आगे सेकंड नहीं दिया, इसका मतलब जगत सिंह प्रथम के बाद पूछ रहा है। तो कौन बनेंगे आपके, महाराणा राज सिंह। इनका अगर टाइम पीरियड जानना चाहो तो ये थे आपके 1628 से 1652। चलिए, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया, 1681, 1679, 84 या फिर 89, 1679, बी नंबर ऑप्शन। आप जानते हो युद्ध का कारण क्या था। पहली बात तो ये है कि जो राज सिंह थे, इनकी मुगलों के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। जो मेवाड़ और मुगलों की जो संधि हुई थी, इसको उन्होंने क्या है, तोड़ दिया था, क्योंकि दुर्गादास जो राठौड़ थे, इनके साथ मिलकर उन्होंने क्या है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो इनके विवाद का जो प्रमुख कारण क्या था, एक तो ये था भी, जो आपकी जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, चारुमती, इसके साथ क्या है आपका औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन ये चारुमती जानती थी वो औरंगजेब है वो कितना क्रूर शासक है, तो इन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा भी आप मेरे से क्या है, विवाह कर लीजिए। तो धर्म रक्षा के लिए इन्होंने चारुमती से विवाह किया और ये इनके विवाद का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो मुख्य जो विवाद था वो क्या था, चारुमती। इसके अलावा वैसे ये इनकी जितनी भी नीतियां थी वो मुगलों के विरोध में ही थी। जैसे औरंगजेब ने जजिया लगाया था, तो इन्होंने यहाँ पर क्या है, जजिया नहीं लगाने दिया। औरंगजेब के टाइम मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन इन्होंने मंदिरों को भी नहीं तोड़ने दिया। जो आपके नाथद्वारा के अंदर जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ जी का, ठीक है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा करवाई गई थी, महाराजा राज सिंह के टाइम। बी नंबर ऑप्शन। एक तरफ अपने मेवाड़ वाली साइड राज सिंह खिलाफ थे, मारवाड़ की तरफ से आपके जो दुर्गादास राठौड़ है वो भी इनके साथ थे, दक्षिण की तरफ आपके जो आपके संभाजी हो गए, तो ये सभी विरोध में चल रहे थे। उनसे पहले शिवाजी थे। अगला देखिए, स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। आपके जयसिंह जब अपने कछवाहा शासक पढ़ते हैं तो जयसिंह कितने हैं, 3 हैं। ठीक है,
एक आपके मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है, जिन्होंने क्या है आपके शिवाजी के साथ संधि की थी पुरंदर की, आप जानते हो, लेकिन ये अपने टॉपिक में नहीं है। सवाई जयसिंह जो है 1699 अंतिम महीने में, तो कई जगह इनका जो टाइम पीरियड है वो 1700 से लेकर 1734 ईस्वी लिखा आता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। 1699 ईस्वी के अंदर ये शासक बन गए। इन्हीं के टाइम क्या है जो जयपुर शहर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727, और इन्हीं के टाइम क्या है इन्होंने अपने नागा दादू पंथियों को क्या है सेना के अंदर भर्ती किया था। ये जो अपना जब अपने कल्चर पढ़ते हैं वहां पर अपने दादू पंथ के बारे में पढ़ते हैं। दादू पंथी जो है, दादू पंथ की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल। जयपुर के अंदर इनकी जो प्रमुख पीठ है नरेना, जिसे दादू पाल का या दादू खोल अपने बोलते हैं, ठीक है। इनकी यहाँ पर 4-5 शाखाएं भी चली, उप शाखाएं भी चली। ये कल्चर के अंदर आएगा, आपके आगे जो पर्सन आएंगे जो कल्चर वाले वहां पर पढ़ेंगे अपने को। और बस इतना ध्यान में रख लेना, जयपुर का कौन सा शासक थे वो आपके सवाई जयसिंह है। वो कौन है? सवाई जयसिंह है। इनसे पहले जो शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। बीच में और भी थे, ए नंबर, ये ईश्वरी सिंह, ये तो बाद के हैं। अगला है परमार। अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर, अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर बनवाया गया था। स्कूल लेक्चर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2022 का प्रश्न है। कंकदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने, या फिर चामुंडराज परमार ने। ये जो अर्थुना कहाँ पड़ता है? आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। अर्थुना बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा। हमारे इतिहासकारों के अनुसार 11वीं सदी के अंदर ये जो बांसवाड़ा वाला इलाका है, यहाँ पर परमारों की ये क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। उसी टाइम पर क्या है ये मंडलेश्वर मंदिर बनवाया गया है। उसमें शासक कौन थे आपके? चामुंडराज परमार थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो आपका मंडलेश्वर मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है, भोले शंकर का मंदिर है। 3 नंबर ऑप्शन। ज्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रख लेना बस। अर्थुना कहाँ पड़ता है, कौन से भगवान को समर्पित मंदिर है, कौन सी सदी के अंदर बना, किसने बनाया, इतना, क्योंकि ज्यादा जानकारी इनके बारे में है भी नहीं है। 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? द्वारकादास की, राधा कृष्ण की, शिव करण थानवी की, या बाल मुकुंद बिस्सा? बाल मुकुंद बिस्सा। पीलवा गांव कहाँ पड़ता है? डिडवाना। अब तो ये जिला ही बन चुका है, कुचामन डिडवाना, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा की हुई थी भी। ये क्या है जो जोधपुर के अंदर उस समय जन जागृति के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें ये काफी सक्रिय थे, ठीक है। भारत रक्षा अधिनियम के तहत 9 जनवरी 1942 के अंदर इनको क्या है अंग्रेजों द्वारा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वहां पर जो अन्य कैदी हैं उनको क्या है बहुत खराब जो है भोजन मिलता है, जिसके खिलाफ ये क्या है आवाज उठाते हैं और गांधीवादी तरीके से क्या है भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इनके कोई सुनवाई नहीं की। लगभग 10 दिन ये भूख हड़ताल चलती है और 19 जनवरी को क्या है इसी भूख हड़ताल के कारण इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के कारण 9 जनवरी को पकड़ा जाता है और 19 जनवरी 1942 के दिन ही क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन थे आपके? बाल मुकुंद बिस्सा। अगला देखिए, आरा या निमाज षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? मोती चंद्र, अमीर चंद्र, माणक चंद्र, या फिर जयचंद्र? आरा या निमाज षड्यंत्र 1913 का है भी। कब का है? ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। 1913 के आसपास का है। जो क्रांतिकारी थे उनको क्या है धन की आवश्यकता थी और अपने राजस्थान के अंदर आप जानते हो जो अर्जुन लाल सेठी हैं वो क्रांतिकारियों को क्या है प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। उनके शिष्य, उनसे जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने क्या है धन की व्यवस्था के लिए महंत प्यारे लाल को मारा था इन्होंने, ठीक है। जिस वजह से के बाद के अंदर जो जांच पड़ताल की जाती है उसके अंदर आपके अर्जुन लाल सेठी का भी नाम आ जाता है, जिसके कारण उन्हें 7 वर्ष की सजा मिलती है। इसके अलावा जो आपके मोतीचंद है इनको क्या है फांसी दे दी जाती है।
कारण क्या होता है, ये तो अभी भी यही चल रहा है। अभी पुलिस जब कोई किसी एक आरोपी जिस पर शक हो उसको पकड़ लिया जाए, ठीक है, वो धीरे 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 एक एक करके सबके नाम सामने आ जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो आपके माणक चंद है या फिर मणिचंद है, ये क्या है, सरकारी गवाह बन जाते हैं। जो इनके साथ इस कांड के अंदर शामिल थे उन सभी के नाम ले लेते हैं, जिस कारण आपके मोती चंद्र को क्या है, फांसी दे दी जाती है। अमीर चंद्र नहीं थे उसके अंदर, ये जो जयचंद थे ये फरार हो गए थे। ठीक है, आपके जो माणक चंद है ये क्या बन जाते हैं, उसमें सरकारी गवाह बन जाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत के आपको अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी को भी क्या है, 7 वर्ष की सजा दी जाती है, 7 वर्ष की सजा। तो कौन कौन थे, मोती चंद्र, जयचंद्र और आपके मणिचंद्र। ठीक है, 1, 3 और 4 देख लो किसमें, 1, 3, 4, 1, 3, 4 सी नंबर। चलिए अगला है 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की जाती है, भोगीलाल पांड्या, ए नंबर। हरिजन सेवा समिति 1935 किसके द्वारा स्थापना की जाती है, भोगीलाल पांड्या, जिन्हें क्या बोला जाता है, वांगड़ का गांधी, वांगड़ का गांधी। ठीक है, जीवन भर इन्होंने क्या है, समाज सेवा का कार्य किया था। और इसी वजह से क्या है, 1976 के अंदर भारत सरकार द्वारा इनको क्या है, पद्म विभूषण भी दिया जाता है। चलिए अगला है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी, 4 अक्टूबर 1936। लेकिन ये की कहां पर की गई थी, ये पूछा गया है, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। तो याद रखना कलकत्ता के अंदर, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर होगा, बी नंबर। मग्गाराम वेद हो गए इसके अंदर, मुख्य थे आपके। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020। राजस्थान सेवा संघ ने कहां से किया, अजमेर से। त्यागभूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान या फिर प्रताप, नवीन राजस्थान, सी नंबर। राजस्थान सेवा संघ अपने कितनी बार बात कर चुके हैं, 1919 में इसका गठन हुआ। इसके अंदर आपके अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, ये सभी मूल थे। इसकी स्थापना पहले 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, उसके बाद 1920 के अंदर इसे अजमेर, इसका जो मुख्यालय है वो रख दिया जाता है। यहीं से आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला जाता है, जिसके अंदर जो अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे उनके खिलाफ लिखा जाता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इस वजह से इस समाचार पत्र पर क्या है, वो आपके प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके बाद इस नवीन राजस्थान को क्या है, तरुण राजस्थान के नाम से निकाला जाता है। और यही अपने से पूछा गया है भी, कौन सा जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जो है अजमेर से किया गया था, तो नवीन राजस्थान। अगला है, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया, ललित नारायण, मास्टर कन्हैयालाल, हनुमान सिंह व बक्सी लक्ष्मण दास। राजपूताना समाचार याद रखना भी, दो एक जैसे हैं, एक है राजपूताना गजट और एक है राजपूताना समाचार, दोनों अलग अलग है। तो ये मास्टर कन्हैयालाल कहाँ से होता था, ये जयपुर से होता था। एक ये राजपूताना समाचार, एक राजपूताना गजट भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, याद रख लेना इसको भी। राजपूताना गजट ये किसका है, मौलवी मुराद अली। ये आपके नवीन राजस्थान हो गए, तरुण राजस्थान हो गए, प्रताप हो गया, राजस्थान केसरी हो गया, ये जो मुख्य मुख्य है जैसे सदन कीर्ति सुधाकर हो गया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बी नंबर। और बार बार इन्हीं में से प्रश्न आता है। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई, 1919, सी नंबर। कहाँ हुई, वर्धा महाराष्ट्र। ठीक है, 1920 में इसे कहां पर लाया गया, अजमेर। व्यक्ति मैं बता चुका हूं, विजय सिंह पथिक हो गए, केसरी सिंह भारत। निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था, निम्न में से कौन आपके आजाद मोर्चा का नेता जो है वो नहीं था। देखिए जो
आजाद मोर्चा है, इसका गठन किया गया था आपके बाबा हरीशचंद्र के द्वारा। ठीक है, कारण क्या था उस समय, जो आपके जयपुर के पीएम थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य क्या है, एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसे अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि उस समय अपने भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसके अंदर क्या है, वो क्या है, जो आपका जयपुर प्रजा मंडल है, वहां से आपका जो हीरालाल शास्त्री हैं, यानी यहाँ के जो मुख्य मुख्य नेता हैं वो उससे अलग रहेंगे। इसके और ये बात आपके जो बाबा हरीशचंद्र है इनको पसंद नहीं आई। इस वजह से बाबा हरीशचंद्र हो गए, ये मुख्य थे। बाबा हरीशचंद्र तो क्या थे, इसके अंदर मुख्य थे। इसका गठन वर्ष पूछा जाता है, काफी बार याद रख लेना, 1922। और कौन कौन थे इसके अंदर, तो आपके रामकरण जोशी भी इसके अंदर थे, गुलाब चंद कासलीवाल भी थे। ये नहीं थे, कौन, दाऊदयाल आचार्य, बी नंबर को छोड़कर बाकी सभी थे। अपने से यही पूछा है भी आजाद जो मोर्चा था उसका नेता कौन नहीं था, तो आपके दाऊदयाल आचार्य को छोड़कर बाकी सभी इसके अंदर शामिल थे। गठन कब हुआ, 1942 के अंदर। किसके विरोध में हुआ, तो ये भी याद रख लेना, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल। बहुत बार पूछा गया है। अगला है, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजा मंडल और मारवाड़ लोक परिषद। देखिए कितना आसान है। मारवाड़ यूथ लीग 1931 की है, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद 1938 की है। मारवाड़ प्रजा मंडल 1934 का है। अब कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। सबसे अंतिम में कौन आएगा आपका, 4 नंबर आएगा। देखिए 4 नंबर किसमें दिया है, ये लीजिए, 1 नंबर आ जाएगा। इनके सन ध्यान में रख लेना भी, 1 2 3 4 यही रहेगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन थे। जो 1857 का विद्रोह यानी जो क्रांति है उसमें आपके उदयपुर के एजेंट कौन थे, आपके सावर्स, सावर्स, मेवाड़, बर्टन, कोटा, लॉरेंस नहीं, हिडन आपके थे जयपुर के। इसके अलावा जेडी हॉल सिरोही, मोरिसन भरतपुर, मैकमोसन कितनी बार पढ़ा है उन्होंने, जोधपुर, ठीक है। सी नंबर, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वह था कर्नल एबोट, मेजर बर्टन। अब कैप्टन सावर्स ये तो मेवाड़ में थे, कैप्टन मैकमोसन ये जोधपुर में थे। इनको भी मार दिया जाता है, लेकिन इनको मारा जाता है चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को। इनको जो चेलावास का युद्ध होता है वहां मारा जाता है 18 सितंबर 1857, ठीक है। इनका जो सिर है वो काटकर अहुआ के किले पर लटकाया जाता है, सिर काटकर लटकाया जाता है, ठीक है। सावर्स जो थे ये मेवाड़ के थे, और आप जानते हो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो भी अंग्रेजों के पक्ष में थे, तो यहाँ पर जो है विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। मेजर बर्टन, बी नंबर, क्योंकि कोटा के अंदर कौन थे आपके, महाराव राम सिंह द्वितीय थे। वहां पर 15 अक्टूबर 1857 को क्या है क्रांति छेड़ दी जाती है। लगभग 6 महीने तक वहां पर क्या है जनता का शासन रहता है। क्रांतिकारियों का जो मुख्य नेतृत्व है वो वकील जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा किया जाता है। बाद के अंदर तो क्या है उनको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि ऊपर से रॉबर्टसन एक बड़ी सेना लेकर आता है। 30 मार्च 1858 को क्या है वहां पर पूर्णतः कोटा पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। 30 मार्च 1858 को एक तरफ से रॉबर्टसन आता है और करौली के जो मदन पाल है वो भी क्या है अंग्रेजों की सहायता करते हैं, जिस वजह से कोटा को पुनः आजाद कर लिया जाता है। लगभग 6 महीने तक कोटा के अंदर जनता का शासन रहा। यहाँ के जो महाराणा थे उनको क्या है नजरबंद कर दिया जाता है, बर्टन को मार दिया जाता है।
और इनको क्या है, पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है। इनके सिर को, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है। इनके दो पुत्र होते हैं यहाँ पर उस समय अंग्रेजों की तरफ से, आपके फ्रैंक व आर्थर, उनको भी मार दिया जाता है। एक डॉक्टर थे यहाँ पर सैंडलर, उनको भी मार दिया जाता है। तो याद रख लेना। बी नंबर, क्रांति कब हुई, सन भी ध्यान, वो डेट भी याद रख लेना। कोटा के अंदर मारा जाता है। कोटा के अंदर क्रांति हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 1857। अगला है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। विद्रोहियों को समर्थन, अंग्रेजों को सहयोग। बी नंबर भी, किसको सहयोग करना था, अंग्रेजों को सहयोग किया था आपके। आप जानते हो जब नीमच के अंदर क्रांति हुई तो वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो क्रांतिकारियों से बचकर भाग कर आए थे, ठीक है, उनको मेवाड़ के जो महाराणा है उन्होंने, जो सावर्स थे, उनके साथ क्या अपनी मेवाड़ की स्वयं की सेना भेजी। और ये जितने भी जो अंग्रेज लोग थे उनको क्या है, पिछोला झील के अंदर क्या है, शरण दिलवाते हैं। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह जी थे। और इसी बात के कारण जो आपके सलुम्बर ठिकाने के केसरी सिंह जी थे, वो क्या थे, नाराज थे, क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह जी, वो ये चाहते थे भी यहाँ पर क्या है, कोई क्रांति वगैरह नहीं होनी चाहिए, अपने को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। जबकि केसरी सिंह जी थे, वो उनकी अंग्रेजों के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। वो ये चाहते थे भी हमें क्रांति के अंदर भाग लेना चाहिए, हमें अंग्रेजों का साथ न देकर क्रांतिकारियों का समर्थन करना चाहिए। ठीक है। और इसी वजह से जब अपने अहुआ का जो विद्रोह पढ़ते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनकी वो क्या है, काफी मदद करते हैं। तो बी नंबर होगा। ये क्या थे, अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था। चाहे आपका जयपुर, जो मुख्य मुख्य रियासतें हैं जैसे जयपुर है, उन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया। ठीक है। करौली के जो मदन पाल हैं उन्होंने सहयोग किया। बीकानेर जो रियासत है वहां के सरदार सिंह, वो तो मदद करने के लिए राज्य से भी बाहर चले गए। मेवाड़ के अंदर भी क्या है, अंग्रेजों का सहयोग किया गया। तो फिर क्रांति सफल कैसे होती। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, तांत्या टोपे ने, नहीं भी, रावत जोत सिंह, शाहजादा फिरोज शाह। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ के ठाकुर थे, आहुआ के ठाकुर थे। जो एरिनपुरा से पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी आ रही थी, उनका ये स्वागत करते हैं और उनका नेतृत्व संभालते हैं। इसके बाद इनके नेतृत्व में मुख्य दो युद्ध लड़े जाते हैं। सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध, जहां पर एक तरफ क्रांतिकारी व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, इनके साथ अलग अलग ठिकानों के ठिकानेदार भी थे। तो बिथोड़ा के युद्ध के अंदर ये जीत जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका मैकमोसन और जोधपुर राज्य की सेना थी, जहां पर उनके सेनापति उनाड सिंह मारे जाते हैं। उसके बाद 10 दिन बाद ये बिथोड़ा का युद्ध होता है, 8 सितंबर 1857 को। 10 दिन बाद 18 सितंबर को वापिस से मैकमोसन द्वारा प्रयास किया जाता है, और इस बार इनके साथ उस समय अपने राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस भी थे। ठीक है। लेकिन फिर भी चेलावास के युद्ध के अंदर क्या है, क्रांतिकारी मैकमोसन को मार देते हैं, और यहाँ से जो आपके पैट्रिक लॉरेंस है वो भाग जाते हैं। इसी युद्ध के अंदर भी वापिस से किसकी जीत हो जाती है, क्रांतिकारियों की। डी नंबर, आहुआ। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। जोधपुर के उस समय कौन थे राजा, आपके तख्त सिंह थे। अगला है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन बना था भी। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर जो है वो कौन बना था, राव उमेद सिंह, महाराणा गंगा सिंह। देखिए, नरेंद्र मंडल का जो गठन की घोषणा है वो 1920 के अंदर हो जाती है, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की जाती है। ठीक है। लेकिन इसका गठन होता है 1921 के अंदर। भारतीय जो राजा थे उनकी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, भागीदारी हो। और इसके लिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इसको बोला जाता था। नरेंद्र मंडल को क्या बोला जाता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। घोषणा होती है 1920 के अंदर। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष 1921 के अंदर किसको बनाया जाता है, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर। ये अंग्रेजों से और अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब भी अपने बीकानेर के अंदर राठौड़ शासकों को पढ़ेंगे तो अपने महाराजा गंगा सिंह के बारे में पढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन,
चलिए भी, भारत के अंदर जो आप अपने स्वतंत्रता आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किस प्रकार से यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। अपने यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से कोई शासन नहीं था। यहाँ पर जो अंग्रेजों ने, क्योंकि जो मध्य प्रांत हो गया या दक्षिण भारत के कुछ इलाके हो गए, वहां पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण था। जबकि अपने राजस्थान के अंदर क्या है, राजाओं के माध्यम से उनका नियंत्रण था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। अपने राजस्थान के अंदर क्या है, इन्हें अपने प्रजामंडल के नाम से ही पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करते थे, ये जो अलग अलग रियासतें होती थी वहां पर अपने पॉलिटिकल एजेंट छोड़ दिया करते थे। वहां पर जो भी हलचल हो रही है उसकी जानकारी क्या है, उनको पहुंचती रहे। तो एक तरफ से क्या है, जैसे अंग्रेज बोलते थे उसी प्रकार से क्या है, राजा जो वगैरह है वो निर्णय लिया करते थे कौन सा काम अपने को किस प्रकार से करना है। ये पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर क्या है, आपका एक मुख्य एजीजी हुआ करता था, जिसका मुख्यालय अपने क्रांति के अंदर पढ़ते हैं अजमेर हुआ करता था। गर्मियों के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो आपका माउंट आबू रख दिया जाता था। ठीक है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये एजीजी को रिपोर्ट करते थे और एजीजी डायरेक्ट आपका सेंटर को। ये अभी पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इसका मकसद क्या था। जो आपका जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहेगा, जिसका विरोध किया आपके बाबा हरीशचंद्र ने। ठीक है, उन्होंने इसके विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किया था। किसके मध्य हुआ, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, डूंगरपुर प्रजामंडल। डी नंबर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसका गठन कब हुआ है, 1944, याद रख लेना। अगला है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल बना था। हालांकि बाद के अंदर क्या है, अलग से क्या है, इनकी कार्यकारिणी अलग होगी, जैसे कोटा प्रजामंडल बना दिया गया। हड़ौती के अंदर तो जैसे आपका बारा हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़, ये सभी आते थे। तो ये किसके नेतृत्व में था, नैनूराम शर्मा। निम्नलिखित में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन बताइए भी। एक तरफ आपके प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ है आपके नेता। जैसलमेर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल। तो देखिए, बांसवाड़ा के अंदर कौन थे आपके, भूपेंद्र त्रिवेदी। शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश चंद्र ओझा। जैसलमेर प्रजामंडल, मिठालाल व्यास। अलवर प्रजामंडल, कुंज बिहारी लाल मोदी। मिला लीजिए भी, ए के अंदर आएगा 1, बी में आएगा 3, सी में आएगा 4 और शाहपुरा में आएगा 2। 1342, 1 3 4 2, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ है। ठीक है, 18 मार्च 1948 पहला चरण मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर, और एक ठिकाना भी शामिल किया जाता है, नीमराणा। और पहले चरण के जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, शोभाराम कुमावत। जो दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948, ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ बोल दो या संयुक्त राजस्थान भी नाम लिखा आता है। इसका जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, गोकुलाल असावा को बनाया जाता है। कहाँ के थे ये, शाहपुरा के थे। इसके अंदर जो आपका डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, कोटा, बूंदी, ठीक है, बारां, झालावाड़, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। पिन ए नंबर पे। अगला है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था अभी, भरतपुर के शासक को, अलवर के शासक को, धौलपुर के शासक को। तो याद रख लेना, धौलपुर के शासक को। बी नंबर। गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948। ठीक है, मत्स्य संघ। बाद में इसको जो अपना 5वां चरण होता है वहां पर मत्स्य संघ को भी शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है,
राजस्थान के अंदर क्या है, मिला लिया जाता है, क्योंकि जो भरतपुर और आपका धौलपुर हो गया, इनके अलावा जो अलवर करौली थे वो तो राजस्थान के अंदर रहना चाहते थे, लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर के राजा थे वो युद्ध उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे। इस वजह से क्या है, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो अपने राजस्थान में रहना चाहती थी, जिसलिए इसके लिए आपके शंकर देवराय कमेटी का गठन किया गया। और इस शंकर देवराय कमेटी ने मत करवाया भी जनता किसके पक्ष में है, और जो जनता का पक्ष सामने निकल कर आया वो अपना राजस्थान था। तो इसको 5वें चरण के अंदर क्या है, शामिल कर लिया जाता है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री की बात करें तो वो बनाए गए थे आपके धौलपुर के उदयभान सिंह जी। अलवर के जो शासक थे तेज सिंह जी, इनको क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो करौली के शासक थे उसमें गणेश पाल जी, ये बताया जाता है भी इन्हें भी क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख ही बनाया गया था। तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, याद रख लेना। उपराज प्रमुख में आपको गणेश पाल करौली भी याद रखना है, और अलवर के शासक थे जो तेज सिंह जी, उनको भी याद रखना है। लेकिन राज प्रमुख किसे बनाया गया था, धौलपुर शासक उदयभान सिंह जी। अगला देखिए, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, उदयभान सिंह जी, शोभाराम, गणेश पाल, मंगल सिंह जी। अब ये देखिए, आरपीएससी ने पूछा है 2023 के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023, उदयभान सिंह जी, शोभाराम नहीं है, ये तो धौलपुर के हैं, गणेश पाल करौली के हैं, ये तो मंत्रिमंडल में शामिल थे, ये मंगल सिंह और तो ठीक है। तो गणेश पाल कहाँ के शासक थे, आपके करौली के। तो अपने दोनों याद रख लेना, राज प्रमुख आए तो धौलपुर के उदयभान सिंह जी, उपराज प्रमुख पूछे तो आपके करौली के गणेश पाल और अलवर के तेज सिंह, दोनों को याद रख लेना। सी नंबर, साथ में नहीं आएगा आपके। अगला है, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण में बनाया गया था, ठीक है। पहले चरण के अंदर आपके मत्स्य संघ जब बना, शोभाराम जी कुमावत। दूसरा चरण जब संपन्न हुआ तब कौन किसे बनाया गया, गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा के थे। तीसरा चरण जब संपन्न हुआ तब किसे बनाया गया, जिसे अपने संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है, जब उदयपुर को शामिल कर लिया गया। उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। ये तो कब बने, जब उदयपुर शामिल हुआ। चौथा चरण जो अपना है सबसे, इसके अंदर जो बड़ी रियासतें शामिल हुई, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, तब प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, आपके हीरालाल शास्त्री। अब आपके आगे वाले सभी चरणों में हीरालाल शास्त्री रहेंगे, लेकिन जो अपना पूर्ण गठन हो जाएगा 1 नवंबर 1956, तब आपके जो मुख्यमंत्री वो कौन होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया। सी नंबर। चलिए भी, अब इसके बाद आपके कल्चर के प्रश्न है। तो हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न थे विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए, उन सबको एक बार अपनों ने कर लिया है। बाकी आपके कल्चर के प्रश्न हैं, जल्दी आपको करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से ये आपकी रिवीजन की क्लास है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि ज़्यादातर क्या है, जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उन्हीं में से घुमा फिरा करके थोड़ा बहुत शब्दों के अंदर हेर फेर कर दिया जाता है, या कोई एक आध कथन जो है नया पूछ लिया जाता है, उन्हीं में से पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपकी रिवीजन की क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।